पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं पिता ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि पिता ईश्वर आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, सुरक्षित रखे और आपके जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो और आप ईश्वर के प्रेम से सदा बने रहे। ईश्वर की महिमा आप पर छाई रहे, आप ईश्वर में आगे बढ़ते रहें, प्रभु के वचन को दिन प्रतिदिन ग्रहण करते रहें। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। मैं उपवास भी करता हूँ, उपवास भी करती हूँ, मैं दान दक्षिणा भी करता हूँ, एक दूसरे की सहायता भी करता हूँ, फिर भी प्रभु मेरी सहायता नहीं करता है, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता है। ये हर एक व्यक्ति का एक सवाल है। आज प्रभु अपने वचन द्वारा हमें समझाएगा कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता जरूर है, लेकिन समय क्यों लगा रहा है, उसका उत्तर देने में समय क्यों लग रहा है। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। वचन हमें साफ साफ समझाता है कि हमारे अधर्म ने हमें ईश्वर से दूर कर दिया है, हमारे पापों ने हमें ईश्वर से दूर कर दिया है। ईश्वर के कान बहरे नहीं है, ईश्वर सुन सकता है, ईश्वर सब कुछ देखता है, किंतु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता, कहीं ना कहीं हम पाप के दास बन गए हैं, शैतान के षड्यंत्र में फंस गए हैं, शैतान की प्रलोभन में हम पड़ चुके हैं। जहाँ कहीं पे भी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, वहाँ हम कम जाते हैं, और जहाँ हमें बुरी चीज़ें मिलती है वहाँ हम खींच चले जाते हैं। जैसे आज का समय है इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, आप देखना, आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आपके टाइमलाइन पर कुछ और अन्य ऐड भी चलते रहते हैं। मैं आप सबको अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। हम जब वीडियो अपलोड करते हैं या कोई वीडियो डाउनलोड करना पड़ता है या कोई इमेज या कोई साइट पर हम जाते हैं, अक्सर गलत साइट ओपन हो जाती है। अब हम कहेंगे कि ये मैंने जानबूझ के तो नहीं किया है, सही बात है, किंतु कहीं ना कहीं हमारी आंखों ने उस गलत साइट को देखा है, चाहे वह अनजाने में हुआ हो, कहीं ना कहीं हमने पाप किया है। एक ये पाप है, एक दूसरा पाप ये है, हम चर्च में जाते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, प्रभु से एक हो जाते हैं। मिस्सा बलिदान समाप्त होने पर हम वापस लौटते हैं, हमारे मुख से एक दूसरे के लिए नफरत, एक दूसरे के लिए बुराई, एक दूसरे के लिए बैर भावना हमेशा रहती है। मिस्सा बलिदान में, प्रवचन में, हर एक चीज़ में हमें ईश्वर प्रेम है, ईश्वर से जोड़ता है। वचन कहता है अपने पाप को छुपाना नहीं है, उसे स्वीकार करके प्रभु को सौंप देना है, उसे अपने पास में नहीं रखना है। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो। ये अधर्म, ये पाप जो है, यही हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आती है, हम अंधकार की ओर बढ़ते हैं, हमें प्रकाश कम दिखाई देता है। आज हम मोबाइल के माध्यम से पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री में, अश्लीलता में बढ़ते जा रहे हैं। आज ये बाइबल हमारे घर के किसी कोने में पड़ा है और फोन हमारे हाथ में है। हम कहते हैं कि बाइबल हम फोन में देख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से फोन बाइबल की जगह नहीं ले सकता है। उसमें अन्य बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे चलती रहती है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अन्य बहुत सारी एप्लीकेशन है, उसके नोटिफिकेशन आते हैं, कहीं ना कहीं वह आपको वचन पढ़ने से रोकता है। और शैतान यही चाहता है
शैतान का उद्देश्य यही है कि आपके जीवन से, आपके हृदय से, आपके घरों से बाइबल को दूर कर दे। इसीलिए मोबाइल को आपके जीवन में लाया है। आज हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति चर्च आता है, उनके पास में बाइबल नहीं रहती है। उनके पास वह फोन जरूर रहेगा, क्योंकि बाइबल एक कोने में पड़ी है, उस पे धूल मिट्टी लगती जा रही है, सालों हो जाएंगे उसको खोल कर नहीं देखेंगे। मैंने एक भाई से सुना, हमने अपने चैनल की प्रार्थना पुस्तक जो ईश्वरीय करुणा का जीवंत फल है, हमने कहा भाई ये प्रार्थना पुस्तक बहुत अच्छी है, ये दिन प्रतिदिन आप इस प्रार्थना पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको प्रभु के प्रेम का अनुभव होगा। तब वह भाई कहता है मेरे घर में बाइबल पड़ी है, मैंने सालों से उससे नहीं छुआ है, उसको नहीं देखा है, तो मैं ये प्रार्थना पुस्तक क्या पढ़ूंगा। ये हर एक मसीह व्यक्ति की कहानी है। आज ईश्वर हमसे यही कहता है और यही समझाना चाहता है, बाइबल की जगह कोई नहीं ले सकता। ये प्रभु का जीवित वचन है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो वचन ही पढ़ेंगे, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं लगेगा, कोई भी इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन या कोई अन्य चीज नहीं आएगी इसमें निकल कर। हमें ईश्वर का दर्शन मिलेगा बाइबल पढ़ने से। और हम मोबाइल चलाएंगे, हमें अन्य लोगों के दर्शन मिलेंगे। हो सकता है हमारी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा हो, बॉयफ्रेंड का या फ्रेंड सर्कल का आ रहा हो, कोई अन्य चीज का मैसेज आ रहा हो जो हमें ईश्वर के वचन को पढ़ने से रोकता है। इसलिए ईश्वर कहता है तुम्हारे अधर्म के कारण तुम मुझसे दूर हो गए हो। ईश्वर हमें दूर नहीं करता है, हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारे पाप जो है वो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं, ईश्वर की आशीषों से दूर कर देते हैं, ईश्वर के प्रेम से दूर कर देते हैं। आप पाप करते हैं, गलती करते हैं, प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु क्षमा करता है। प्रभु को पता है कि ये फिर आएगा, फिर वही क्षमा मांगेगा। ऐसी क्षमा नहीं। प्रभु को कहिए प्रभु मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं, ये मेरे लिए नामुमकिन है, किंतु आपके लिए ये मुमकिन है। मैं बार बार इसी पाप में पड़ जाता हूं, आप मुझ पर अधिकार लीजिए। आप चाहे तो मुझे हर एक पापों से छुटकारा दे सकते हैं। प्रार्थना करना सीखिए, वचन को खोलकर पढ़िए, वचन आपको समझाएगा किस तरीके से हमें ईश्वर की ओर आगे बढ़ना है, ईश्वर के रहस्य को समझना है। जिस दिन आप बाइबल खोलकर पढ़ेंगे, प्रभु आपको समझाएगा, आपके हर एक अपराधों को मिटा देगा, आपके हर एक पाप को क्षमा कर देगा। अगर आपने पाप स्वीकार नहीं किया है, आप जाइए पुरोहित के पास में, एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए और अपने जीवन में प्रभु की आशीष को ग्रहण कीजिए। कहीं ना कहीं हमारे पाप हमारे जीवन में आशीष को रोकता है। हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में शांति नहीं होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पाप के दास बन चुके हैं। हम अधर्म जीवन जी रहे हैं, हमारे जीवन में सुख शांति नहीं रहती है, क्योंकि हम शैतान के दास बन गए हैं। हमने ईश्वर का तिरस्कार किया है, ईश्वर को अपने जीवन से दूर कर दिया है। आज ईश्वर वचन के द्वारा हमें यही समझाता है, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता है। वचन हमें साफ साफ समझा चुका है। अब ईश्वर चाहता है कि आप अपने हर एक अधर्म को, हर एक पाप को त्याग दे, पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पण कर दे। और समर्पण ऐसा होना चाहिए कि मैं फिर कभी पाप नहीं करूं, ऐसा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और ये जब आएगा जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु को अपने जीवन में अधिकार देंगे, प्रभु की उपस्थिति मांगेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आप पर कार्य करेगा और आपको हर एक पाप से दूर कर देगा। जब आप ईश्वर के रास्ते चलेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, बेटा ये गलत है या ये सही है। एक पीछे से एक आवाज आएगी, आपको हमेशा पवित्र आत्मा सुरक्षित रखेगा।
वचन आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर चाहता है कि हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को अपने जीवन से दूर करके ईश्वर से एक हो जाएं, उस क्रूस की ओर देखें, क्योंकि मुक्ति वहीं से आई है। यीशु के मार खाने से हम भले चंगे हुए हैं। ईसा मसीह का रक्त हमें हर एक पाप से शुद्ध करता है। यीशु ने हमारे लिए मार खाई है। यीशु का लहू हमारे लिए बहा है। उस प्रेम को पहचानिए, उस ईश्वर की ओर आगे बढ़िए। आपको और आपके परिवार को प्रभु शांति देगा, पापों से मुक्ति देगा, आपके परिवार में आशीष आएगी। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।